स्टार्ट करेंगे क्लास। एंड प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 23 तक के पूरा क्वेश्चन गो थ्रू किया था, राइट। एंड उसके बाद 24 वाला जो क्वेश्चन था जिसके अंदर आप लोगों को क्या निकालना है क्लैरिटी नहीं थी, तो आप लोगों को क्या क्या निकाल देना चाहिए 24 एग्जाम्पल के अंदर। तो एग्जाम्पल नंबर 24 में आप लोगों ने एक तो पीवीआर निकाल देना चाहिए था, राइट। क्या निकाल देना चाहिए था? एक पीवीआर। दूसरी चीज़ आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेनी चाहिए थी बीईपी, और तीसरी चीज़ कैलकुलेट कर देनी चाहिए थी अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और यहाँ पर मैंने एक करेक्शन करवाया था प्रीवियस क्लास में, इफ़ याद हो तो, ये जो 2 रुपये है ये प्रॉफिट पर यूनिट दे रखा है आपको, करेक्ट। ये मैंने क्वेश्चन के अंदर करेक्शन करवाया था। एंड पीवीआर निकालने के लिए कहा था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए कहा था, और बीईपी निकालने के लिए कहा था, राइट। तो चलो स्टेटमेंट बनता आपका, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 10 रुपये, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना 5 रुपये, तो कंट्रीब्यूशन कितना 5 रुपये, और माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट जो कि टोटालिटी में दे रखा है आपको, कितना टोटालिटी में है आपके पास 30,000। ओके, नाउ यहाँ से अगर हम बात करें तो प्रॉफिट पर यूनिट में 2 रुपये दे रखा है, तो मैं बोल सकता हूँ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में 3 रुपये रहा होगा, राइट। और अगर टोटल मिला के 30,000 रुपये का फिक्स कॉस्ट लगा है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बने होंगे? एक यूनिट को बनाने के लिए 3 रुपये की फिक्स कॉस्ट लगती है, और टोटल फिक्स कॉस्ट है 30,000 रुपीज़ की, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बने होंगे? 10,000। तो 10,000 इंटू 3 रुपये करते हैं तो बराबर 30,000 आता। हालांकि ये उतना रेलेवेंट नहीं था आपके लिए इन्फॉर्मेशन, बट फिर भी हमने निकाल दिया कि भाई वो चीज़ भी निकल सकती थी। चलिए, हमें क्या क्या निकालना है? पीवीआर, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100। फिर कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे पास 5 रुपये, सेल कितना 10 रुपये इंटू 100, कितना परसेंट? 50%। फिर हमें बीईपी निकालना था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स कॉस्ट कितना 30,000, पीवीआर कितना? तो आंसर 60,000। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अगर बात किया जाए तो एमओएस इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो प्रॉफिट कितना 2 रुपीज़ पर यूनिट में है। अच्छा, मैंने यहाँ से यूनिट निकाला, कितना यूनिट? 10,000 यूनिट्स। तो अगर 2 रुपये से मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल मिला के 20,000 आना चाहिए क्या प्रॉफिट? अच्छा, सेल की भी बात करूँ तो टोटल मिला के 1 लाख रुपये का सेल आना चाहिए था, 50,000 का वेरिएबल कॉस्ट आना चाहिए था, 50,000 का कंट्रीब्यूशन आना चाहिए था, 30,000 का फिक्स कॉस्ट, तो 20,000 का प्रॉफिट। ओके, नाउ निकालो 20,000 डिवाइडेड बाय 50%, मतलब कि 40,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी। डन। तो ये था आप लोगों का कौन सा एग्जाम्पल नंबर 24 का सॉल्यूशन। मैंने यहीं के यहीं आपको एग्जाम्पल नंबर 24 का सॉल्यूशन बता दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 के सॉल्यूशन के बाद नाउ आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ। अब एग्जाम्पल नंबर 25 आप लोगों को यहाँ से ध्यान देना, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसे दी और क्या सॉल्व करना है। अभी मैं एग्जाम्पल नंबर किसकी बात कर रहा हूँ? पहले 25 की। तो एवरीवन फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। और ये 1995 नहीं है, फॉर जो भी ईयर के लिए। एक्चुअली टाइपिंग एरर हो गया था वहाँ, या तो 2013 बोलना चाहिए था या तो फिर 2014 बोलना चाहिए था, राइट। तो आप लोगों के पास इस तरीके से 2 साल की इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप 2 साल की इन्फॉर्मेशन से लाइक 2013 और 2014 से अगर अलग अलग भी सेल्स दिया है, कितना सेल दिया 2013 में? 2 लाख का। फिर कितना दिया है? 2,50,000 का, राइट। सेल में से नॉर्मली हम क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। बस सवाल में वेरिएबल कॉस्ट तो दिया ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस कर देंगे? फिक्स कॉस्ट। तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। बरोबर, प्रॉफिट दिया है 40,000, बट बीच का पूरा ही माला खाली है क्या? मतलब ना तो वेरिएबल कॉस्ट है, ना तो कंट्रीब्यूशन है, ना ही फिक्स कॉस्ट है, राइट। तो अब ऐसे कंडीशन में कैसे सॉल्व करें? तो कभी भी अगर इस तरीके से आपके पास 2 साल के इन्फॉर्मेशन गिवन है और सेल और प्रॉफिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो अब ऐसे कंडीशन में आपका पीवीआर का एक फार्मूला है, ये आप लोगों ने फार्मूला याद रखना, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। और ये वाला जो फार्मूला ये इसी कंडीशन में लगेगा जब 2 ईयर्स के आपको सेल्स और प्रॉफिट की जानकारी दिया हो। यस,
तो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल इनटू 100, राइट। तो हमारा प्रॉफिट कितने से चेंज हुआ है? पहले 40,000 था, अब 60,000 हो गया, मतलब 20,000 से प्रॉफिट चेंज हुआ है क्या? और अगर मैं बात करूँ सेल की, पहले 2 लाख था, अब 2,50,000 हो गया, 50,000 से चेंज हुआ क्या? राइट। अब परसेंटेज निकाल लेंगे, इसका कितना परसेंट आता है? 20, कितना परसेंट आएगा ये? इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 40%। आपका पीवीआर कितना आ जाएगा? 40%। और पीवीआर निकल चुका है, तो अब आगे हम कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं। सर कैसे निकलता है कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन निकलता है आपका सेल इंटू पीवीआर करके, सेल इंटू पीवीआर करके। तो मैं 2013 के लिए कंट्रीब्यूशन निकाल रहा हूँ। 2013 का सेल था 2 लाख रुपए, इंटू पीवीआर है 40%। तो 2 लाख का 40% कितना होता है? 80,000 रुपये, करेक्ट। लो जी, कंट्रीब्यूशन मिल गया आपको। उसी तरीके से 2014 के लिए भी निकाल देंगे। तो 2014 के लिए निकालूंगा 2.5 लाख का सेल इंटू 40%। तो 2.5 लाख का सेल इंटू 40% कितना होगा ये? 1 लाख रुपए। तो लो, 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन मिल गया। डन। अच्छा, कंट्रीब्यूशन मिल गया। वेरिएबल कॉस्ट भी निकल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा, फिक्स कॉस्ट भी निकल सकता है? हाँ बिल्कुल निकल सकता है। कैसे निकलेगा फिक्स कॉस्ट? कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर दो? प्रॉफिट माइनस कर दो। तो मैं 2013 के लिए निकाल के आपको बता रहा हूँ। 2013 का कंट्रीब्यूशन कितना है? 80,000, जबकि प्रॉफिट कितना है? 40,000। तो फिक्स कॉस्ट कितना जाना चाहिए? 40,000। तो ये 2013 के लिए फिक्स कॉस्ट निकल गया। 2014 की निकालने की इच्छा है, निकाल लो, फॉर्मूला तो वही है, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन है 1 लाख और प्रॉफिट है 60,000। तो कितना आंसर आ जाएगा? 40,000। अच्छा, फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी बदलती नहीं है ना, फिक्स कॉस्ट बदलती है क्या? नहीं। अच्छा, ये भी निकल गया। इसके अलावा अब आप लोगों को सवाल में जो बोला हो, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट भी निकल सकता है क्या? अगर मैं आपको वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल कर बताऊँ तो सेल और कंट्रीब्यूशन के बीच का डिफरेंस ही होता है क्या? तो अगर 2013 के लिए निकालना हो तो 2013 का सेल कितना था? 2 लाख, जबकि कंट्रीब्यूशन कितना था आपके पास? 80,000। तो 1,20,000 2013 का वेरिएबल कॉस्ट निकल गया। 2014 का अगर निकालना होता तो सेम फॉर्मूला, सेल माइनस कंट्रीब्यूशन। तो सेल कितना था? 2.5 लाख और आपका कंट्रीब्यूशन कितना था? 1 लाख। तो कितना आ जाएगा? चलिए, तो 1,20,000, 1,50,000। तो ये क्या आ गया आप लोगों का? स्टेटमेंट। अब आपको जो सवाल में बोले आपको वो चीज़ें क्या कर लेनी चाहिए? निकाल देनी चाहिए, राइट। जैसे अगर आपको बीईपी निकालने बोला तो लगा दो बीईपी का फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। अब आपको 2013 के लिए बोले, 2014 के लिए बोले, एक ही बात है, दोनों के लिए सेम ही बीईपी निकलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है 40,000 और दोनों का पीवीआर भी सेम है 40%। तो दोनों का बीईपी भी सेम ही निकलेगा 1 लाख रुपए। हाँ, दोनों का मार्जिन ऑफ सेफ्टी अलग अलग निकल सकता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 2013 की अगर मैं बात करूं तो 40,000 का प्रॉफिट था, करेक्ट। एक बार चेक कर लिया जाए 40,000 ही था या कुछ और था? यस, 40,000 का प्रॉफिट है। और अगर मैं पीवीआर की बात करूं तो 40%, तो 1 लाख रुपए का क्या आ गया आपका? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और अगर 2014 की बात करूं तो 60,000 डिवाइडेड बाय 40%, तो ये आ जाएगा 1.5 लाख रुपए का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कि आप लोगों के लिए लर्निंग क्या थी इस टाइप के क्वेश्चन में? पीवीआर सही निकालना, और सेल इंटू पीवीआर करेंगे तो कंट्रीब्यूशन निकल जाता है आपका, और एक बार कंट्रीब्यूशन निकल गया तो फिक्स कॉस्ट भी निकल जाएंगे। ये स्टेप याद कर लो। सबसे पहले डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका? पीवीआर। और सेल इंटू पीवीआर करेंगे तो क्या निकल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट करेंगे तो क्या निकल जाएगा? फिक्स कॉस्ट। ये तीनों चीज़ एक बार निकल गई ना तो आपका पूरा टेबल ही बन गया स्टेटमेंट। अब आपको जो चाहे वो निकाल लो, जो निकालने बोला वो निकाल लो, राइट। तो ये भी हमने कौन से एग्जाम्पल की बात किया? एग्जाम्पल नंबर 25। हालांकि यहाँ लिखा नहीं था, यहाँ सिर्फ लिखा था कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट, बट मैंने मोस्ट पॉसिबल जितनी चीज़ें निकल सकती थी सारी इस क्वेश्चन के अंदर सिखाने की कोशिश की है, राइट।
चले आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 26। चलिए एग्जाम्पल नंबर 26 इलस्ट्रेशन नंबर 26 पर आइएगा सारे। देखिए सिमिलरली इलस्ट्रेशन नंबर 26 में क्या बोल रहे हैं, अज्यूमिंग दैट कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड सेलिंग प्राइस रिमेन द सेम इन द ईयर 2011 एंड 12। और आपको 2011 और 12 का डेटा दिया है, सेल दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया है 1,20,000 और 1,40,000, राइट। और आप लोगों को पीवीआर निकालना है, मल्टीपल चीज़ें निकालना है, बट स्टिल जैसे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मेरे पास 2 साल की जानकारी दी है 2011 और 2012। मैं इनकम स्टेटमेंट बनाने की कोशिश अगर करूं तो सेल तो पता चल गया 1,20,000 और 1,40,000, ये रहा आपका सेल। ये रहा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना दिया, अच्छा सेल में से क्या माइनस होता, वेरिएबल कॉस्ट, जो कि फ़िलहाल अभी हमें नहीं पता, लेकिन उसके अलावा हमारा सेल में से माइनस हो जाता वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन आता, और कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस होता तो प्रॉफिट आता। तो हमें सवाल में प्रॉफिट दिया है क्या, हाँ जी दिया है, 9,000 और 13,000, राइट। चलिए तो अब हमारे पास स्टिल देखिए अब कोई डेटा इसके अलावा अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहला काम आपने क्या कर देना चाहिए, पीवीआर निकाल देना चाहिए। और पीवीआर का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट, ये जो सिंबल है ये चेंज का सिंबल है, राइट। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल, राइट। तो चेंज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने से चेंज हुआ है, 2011 में 9,000 था, जबकि 2012 में कितना हो गया 13,000। तो अगर मैंने 13,000 में से 9,000 को माइनस किया तो कितने का चेंज आया प्रॉफिट में, 4,000 का चेंज आया। उसके अलावा सिमिलरली अगर मैं सेल की बात करूं तो 1,40,000 हो गया, जबकि पहले कितना था 1,20,000, तो कितने का चेंज आया 20,000 का, इंटू 100 कितने परसेंट का चेंज है, 20% का चेंज है क्या, राइट। कितना चेंज है 20%। तो लो जी मुझे क्या मिल गया, पीवीआर। और जैसी पीवीआर मिला पहली फुर्सत में मैंने क्या निकाल देना चाहिए, कंट्रीब्यूशन निकाल देना चाहिए। और कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सेल इंटू पीवीआर करके। तो मैं 2000 पहले 11 के लिए निकाल देता हूँ, तो 2011 का सेल था 1,20,000 इंटू पीवीआर है आपके पास 20%, तो कितना हो जाएगा 24,000, कितना 24,000। उसके अलावा 2000 अगर मैं 12 की बात करूं तो 2012 में 1,40,000 इंटू 20%, तो कितना आ जाएगा ये 28,000। लो जी आपको दोनों भी सालों का क्या पता चल गया, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन पता है तो क्या अगली चीज़ फिक्स कॉस्ट निकल सकती है। चलो तो ये 3 तो बिल्कुल सीक्वेंस में आपने काम कर ही लेना चाहिए। फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस कर दो प्रॉफिट। जैसे कि मैं पहले 2011 के लिए यहाँ में निकालता हूँ, हालांकि आप अगर नोटिस करोगे तो फिक्स कॉस्ट तो सेम ही होती है, 2011 के लिए निकालो या 12 के लिए सेम ही आना है। तो 24,000 में से 9,000 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 13 नहीं कितना 10 15,000। और 2012 के लिए अगर निकालेंगे तो हमारे पास 28,000 का कंट्रीब्यूशन था और 13,000 का प्रॉफिट है, 15,000, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम ही होती है ना। चलिए तो आपको क्या भी पता चल गया, फिक्स कॉस्ट कितना 15,000। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट भी निकल सकता है क्या, दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ आना चाहिए था 96,000 और यहाँ पर आना चाहिए था आपका 1 लाख, ये 12,000, 1,12,000। डन, ये स्टेटमेंट रेडी है पूरी तरीके से। आपने डिफरेंस इन प्रॉफिट की मदद से 3 चीज़ें निकाला। अब देखो सवाल में एक्चुअली क्या क्या बोला था। पहला पीवीआर बोला था निकल चुका है, दूसरा बोला है प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर ₹1 लाख। आपको प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है आपने, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर रुपीज़ कितना 1 लाख। अगर सेल 1 लाख रुपए हो तो प्रॉफिट कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं हम लोग, गिवन सेल इंटू पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट। तो सेल कितना 1 लाख इंटू पीवीआर कितना 20% और फिक्स कॉस्ट कितना 15,000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20,000 आ जाएगा माइनस 15,000, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 5,000।
कितना आंसर आ जाएगा 5000। तो प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर रुपीज 1 लाख, तो कितने का प्रॉफिट होगा 5000 का। चलिए, इसके अलावा सी पॉइंट में क्या बोला था, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर सेल, मतलब बीईपी सेल निकालना है आपको। तो अगेन आ जाओ, बीईपी सेल निकाल लेते हैं। तो बीईपी सेल कैसे निकलेगा आपका, बीईपी सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स कॉस्ट दोनों के लिए कॉमन था 15000 और ये भी कॉमन था आपके पास, राइट। तो कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 75000। ये क्या निकल गया आपका बीईपी सेल। और लास्ट सेकंड लास्ट थिंग आपको क्या बोला है, सेल निकालो बोलता है, रिक्वायर टू अर्न अ प्रॉफिट 20000। अगर 20000 का प्रॉफिट कमाना है तो सेल कितना करना पड़ेगा। क्या पूछिए अगली चीज आपको सवाल में, क्या निकालना है आपको, सेल फॉर रिक्वायर्ड प्रॉफिट ऑफ रुपीज, कितने का प्रॉफिट, रिक्वायर्ड प्रॉफिट 20000। अगर 20000 प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो कितने का सेल करना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ कर लेते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स कॉस्ट कितना, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना रखना है, और पीवीआर कितना है 20%। तो आपके पास टोटल मिला के 35000 डिवाइडेड बाय 20%, तो कितना आंसर आ जाना चाहिए 2,05,000। सॉल्व करके देखिए कितना आता है, 35000 डिवाइडेड बाय 20%, 1,75,000। ओके सॉरी, 1,75,000 है आंसर, 1,75,000, राइट। आप 1,75,000 का माल बेचोगे तब जाकर आपको 20,000 का प्रॉफिट मिलेगा। और लास्ट एक और चीज़ बोला है सवाल में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर 2012 के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। जरा 2012 का प्रॉफिट देखकर बताओ, 2012 में प्रॉफिट कितना था, 13,000 रुपये का प्रॉफिट दिया है, सॉरी 28,000 का प्रॉफिट दिया है क्या, कितने का दिया प्रॉफिट, 13,000 का प्रॉफिट है। और डिवाइडेड बाय पीवीआर कितना है 20%, तो निकालो आंसर 65,000 आता है क्या, राइट। तो ये क्या हो गया आपके सारे आंसर, कौन से क्वेश्चन के, एग्जाम्पल नंबर 26 के। चलिए 26 को सॉल्व करने के बाद 27 की तरफ चलेंगे। अब 27 में एक क्रक्स है, एक न्यू थिंग है जो आपने ध्यान देना चाहिए। अब आपको प्रॉफिट की जगह लॉस वाला फिगर दिया है, राइट। कैसा दिया है, लॉस वाला फिगर दिया है। तो अब कैसे, क्या बोलता है, अज्यूमिंग दैट कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड सेलिंग प्राइस रिमेन द सेम इन 2013 एंड 14। ठीक है, एक्चुअली ये इसको या तो 13-14 कर दो या तो इसको 11-12 कर दो, तो मैंने इसको 13-14 कर दिया क्योंकि अलग अलग ईयर नहीं हो सकते। अब आप लोगों के पास सबसे पहले पीवीआर निकालना था। तो पीवीआर का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल, करेक्ट है। अब देखो मेरे पास 2014 और 2013 का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 3,75,000 से 3 लाख का सेल हो गया, सॉरी 3 लाख से 3,75,000, मतलब कि कितने का डिफरेंस आया है, 75,000 का डिफरेंस आया है सेल में। होप ये बात सभी को क्लियर है, सेल में कितने का डिफरेंस आया 75। नाउ अब गलती बच्चा यहाँ जरूर करेगा जिसको नॉलेज नहीं है। अब हमको चाहिए होता है डिफरेंस इन प्रॉफिट, लेकिन यहाँ प्रॉफिट की जगह लॉस है, तो लॉस का फिगर हमेशा याद रखना माइनस में लिखा जाता है। तो ये 30,000 का लॉस था, तो मैंने लॉस को कैसे लिखा, माइनस में। इसमें से माइनस करना है, ये भी 45,000 क्या है आपका, लॉस ही है, तो ये भी माइनस में आ गया आपका, राइट। तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी प्लस 45,000 और माइनस 30,000, तो आंसर कितना आएगा प्लस 15,000। यानी कि इसको ऐसा समझ सकते हो, 2013 में 45,000 का लॉस था, जबकि 2014 में 30,000 का लॉस हुआ, मतलब लॉस कम हुआ क्या। अच्छा, लॉस कम क्यों हुआ होगा, क्योंकि आपने कमाया होगा उतना। पहले 45,000 का लॉस था 2013 में, 2014 में क्या हो गया 30,000 का ही लॉस है। सर लॉस तो है ही ना,
बट पुराने साल के मुकाबले लॉस कम हो गया क्या? लॉस कम क्यों हुआ होगा? क्योंकि उतना कमाया होगा आपने, उतना प्रॉफिट गेन किया होगा, तभी तो लॉस कम हुआ उतने से, करेक्ट। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके 10th में थे 60%, राइट, और अच्छा माइनस में थे आपके, जैसे कि जो कैट वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं ना, तो आपके कैट के जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के एग्ज़ाम दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट के एग्ज़ाम में आपको -45 मार्क स्कोर हुए थे, -45। लेकिन जब सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो -30 स्कोर हुआ। इसका मतलब आपका थोड़ा मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है स्कोर में, मतलब आपने 15 स्कोर ज़्यादा किया है सेकेंड अटेम्प्ट में आपने, क्योंकि माइनस जितना बड़ा रहेगा, राइट, सॉरी माइनस की वैल्यू जितनी छोटी रहेंगी वो बड़ी वैल्यू कंसिडर होती है। तो आपको ये सिंबल का ध्यान देना है, जब भी लॉस आएगा लॉस के सामने माइनस का सिंबल आपने यूज़ करना है। चलो अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 20%। और अगर ये 20% आ चुका है तो बस अब कहानी यहाँ से आपकी जैसी नॉर्मली चलती वैसी कंट्रीब्यूशन कैसे निकल जाएगा, सेल इनटू पीवीआर करके। तो मैं कोई भी एक साल के लिए आपको बता देता हूँ, लाइक मैं 2014 के लिए बता रहा हूँ, 3,75,000 इंटू 20%, तो कितना आ जाना चाहिए? ये 75,000 आना चाहिए क्या? 2014 का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? चलो 2013 की भी निकालने की इच्छा है आपको तो निकाल दो, 3 लाख का सेल है, इंटू 20% कितना आ जाएगा? 60,000। डन है ये चीज़ भी। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन के अलावा फिक्स कॉस्ट कैसे निकल जाएगा? कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट या लॉस, तो नॉर्मली हम प्रॉफिट करते हैं। अब मेरे कोई भी एक साल का लेता हूँ, लाइक मैं 2014 का लेता हूँ, राइट, कब का लेता हूँ? 2014 का। तो 2014 में मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना था? 75,000 का, और प्रॉफिट कितना था? तो 2014 में -30,000 का प्रॉफिट था। कितने का? -30,000 का। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या? तो 75,000 में जब ये 30,000 प्लस करूँगा, 1,05,000 का क्या आ गया? फिक्स कॉस्ट। डन। अब इसके आगे जो जो चीज़ें बोला है सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो 2014 का अगर आप 2013 का भी निकालो तो सेम ही फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, तो सेम ही आपको फिक्स कॉस्ट देखने को मिलेगा। डन। चलिए, तो ये था 27 से रिलेटेड बात। ऐसा ही काम आपको 28 के लिए, 29 के लिए, 30 के लिए, 31 के लिए, 32 के लिए, राइट, ये सब प्रॉब्लम्स करने हैं। 32 में एक बात का ध्यान रखना, आपको टोटल कॉस्ट दी है। आप बोलोगे सर प्रॉफिट तो दिया ही नहीं, बेटा सेल में से टोटल कॉस्ट को माइनस करते तो प्रॉफिट आ जाता है, बराबर। यानी कि आपके क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट सिर्फ कब तक काम आएगा? प्रॉफिट निकालते तक। एक बार सेल और प्रॉफिट मिल जाए तो फिर से आपके पास दोनों डेटा अवेलेबल है। सेम यहाँ पर भी वही करना है, टोटल सेल दिया, टोटल कॉस्ट दिया, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। टोटल सेल में से टोटल कॉस्ट को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? आपका प्रॉफिट, राइट। तो 33 तक के आप लोगों को सारे क्वेश्चंस क्या करने, एक बार सॉल्व करने हैं, करेक्ट। एंड उसके बाद जो 34, 35, 36 ये मिसलेनियस प्रॉब्लम है कॉन्सेप्चुअल, जो जनरली 2-2 मार्क्स के लिए बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आने के प्रोबेबिलिटी रखते। तो अगर आप इन क्वेश्चन को नहीं भी करते हैं तो भी चीज़ें चल जाएंगी, यानी कि आपको लास्ट 33 तक के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस आपके लिए क्या है? होमवर्क है, आपको सेल्फ प्रिपेयर्ड करना है। एंड होप कि आप लोग सारे क्वेश्चंस को सेल्फ प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। चलिए, तो आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और डिस्कशन, नए क्वेश्चंस, नए टॉपिक के साथ।